नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राकेश कुमार। इंडिया में हर साल लगभग 2 से 3 हज़ार डॉक्टर फॉरेन में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो बहुत ही पुअर है। इसके बाद भी अगर 2 से 3 हज़ार लोग हर साल अगर देश छोड़ के जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हेल्थ सिस्टम पे बहुत बड़ा बर्डन है। ऐसा हो क्यों रहा है? लेकिन क्यों इतने सारे डॉक्टर हर साल देश छोड़ के जा रहे हैं? देखो, इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि डॉक्टर की जर्नी क्या होती है, क्या क्या वो इनपुट्स देता है और उसको आउटपुट क्या मिलता है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑन एन एवरेज 18-19 साल की उम्र में एक मेडिकल स्टूडेंट कॉलेज में एंटर कर जाता है। 5.5 साल की MBBS, 3 साल की PG, 3 साल की DMMCH, नाना करते करते भी 13 से 14 साल ऐसे हो जाते हैं इसमें फेलोशिप्स भी एक आध इंक्लूड हो गई या फिर एक आध ड्रॉप लग गया। 13-14 साल वो अपने पढ़ाई में देता है। देखो, ये 14 साल जो हैं, ये कोई आम 14 साल नहीं है। ये वो अपने 18 साल से लेकर 32 साल तक की जो उसका यूथ है, जो इसका प्राइम है, वो एज, वो 14 साल वो या तो हॉस्पिटल में बैठा है या फिर वो लाइब्रेरी में बैठा है। अब बात यह आती है कि इन 14 सालों में जो उसने सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे वो उसकी हेल्थ के हों, उसकी फिजिकल हेल्थ के हों, मेंटल हेल्थ के हों, स्ट्रेस है, कोई फैमिली फंक्शन अटेंड नहीं कर पाते अच्छे से, कोई ट्रिप्स पे नहीं जा पाते, अपनी जो एक्स्ट्रा करिकुलर हॉबीज़ हैं उन पे कभी ध्यान नहीं दे पाते, चाहे वो म्यूजिक हो, स्पोर्ट्स हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, सिर्फ लाइब्रेरी और अस्पताल। 14 साल इनमें निकल जाते हैं। बदले में मिलता क्या है? क्या मिलता है बदले में? सैलरी। तो अगर आप किसी DMMCH की सैलरीज देखेंगे, सेंट्रल इंस्टीट्यूट में 1.25 लाख के आसपास मान लो, स्टेट में जो अच्छी स्टेट है, राजस्थान में जैसे अच्छी सैलरी है 80-90 हज़ार के आसपास मान लो, उसमें से भी उसको 30% तो टैक्स देना है। तो सैलरी की तो बात ही मत करो, पैसे की तो बात ही नहीं है। पैसे तो इंस्टाग्राम पे जो रील्स बना रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं, जो पढ़े लिखे हैं भी नहीं है, किसी को नहीं पता, वो भी हमसे ज़्यादा ही कमा रहे हैं। पैसा तो फैक्टर ही नहीं है। उसके अलावा क्या मिल रहा है? इज्जत नहीं, वॉयलेंस। अगर आप पिछले 3 साल का डेटा उठा के देखोगे, इंडिया में लगभग 200 केस रजिस्टर्ड है फिजिकल वॉयलेंस के, लगभग 200 केस। ये रजिस्टर्ड केसेस हैं। इससे 2 गुना 3 गुना केसेस ऐसे होंगे जो कभी रजिस्टर्ड ही नहीं होते। और इनमें वो केसेस नहीं है जहाँ पे वर्बल अब्यूज हुआ है, गाली गलौच हुआ है। वो तो पता नहीं कितने ही है। वो तो हर दूसरा डॉक्टर कभी ना कभी फेस कर ही रहा है। आपको मिला वॉयलेंस, आपको मिला क्या? मारपीट, रेप थ्रेट्स। अभी रिसेंटली अभी एक बहुत ट्रेंड में चल रहा है, गोवा में जो एक इंसिडेंट हुआ है, नेताजी बता रहे हैं कि कैसे पेशेंट हैंडल करना चाहिए, ह्यूमैनिटी क्या होती है। ऐसे केसेस पेरिफेरी में हजारों केसेस हैं जो सोशल मीडिया पे वायरल भी नहीं होते, तो आप लोगों तक पहुंचते नहीं है। तो जब 14 साल की कठोर तपस्या के बाद आपको बदले में मिल क्या रहा है? वॉयलेंस, हेट, इज्जत तो मैं बात ही नहीं करूंगा। तो फिर मुझे बताओ कि कोई आदमी इतनी मेहनत करने के बाद, अपनी पूरी जवानी इस प्रोफेशन को देने के बाद क्यों रहेगा इंडिया में? किस लालच से रहेगा? देखो, वो दिन दूर नहीं है जब इंडिया में आपको अच्छे डॉक्टर्स नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। और अगर मिलेंगे तो वो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा ना भाई। अच्छे डॉक्टर्स रहेंगे ही बहुत कम, तो आपको क्यों देखेंगे? अगर इन चीज़ों को हमने अभी से बहुत सीरियस नहीं लिया तो आने वाले कल में वो दिन बहुत दूर नहीं है जब हमारा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। बिल्कुल कर जाएगा। हमने कोविड में देखा है, जब अचानक से इमरजेंसीज आती हैं, हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं है। अगर ये मैन पावर भी हमने कट कर लिया तो फिर हम आगे कोई पेंडेमिक नहीं झेल पाएंगे। धन्यवाद।